नमस्कार है जी, जय भारत है। मस्त है। आसमान यानी कि स्पेस एलिमेंट और पीछे पानी यानी कि वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट नॉर्मली आपके बॉडी के इमोशंस या मन के जो इमोशंस होते हैं उसको डिपिक्ट करता है। एंड इसलिए हम कई बार कहते भी हैं कि जैसे चंद्र है यानी कि चांद है यानी कि मून है, वो जैसे जैसे अपना साइज बढ़ाता है तो हम देखते हैं हाई टाइड्स बढ़ जाती हैं, और जैसे जैसे साइज उसका घटता है तो लो टाइड्स हो जाती है। तो ऐसे ही हमारी जो बॉडी है उसमें भी हाई टाइड्स और लो टाइड्स होता है, और ऐसे ही हमारा जो मन है कभी विचलित हो जाता है, कभी शांत हो जाता है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि पानी जो हो उसके आसपास बैठो तो आपका मन शांत होएगा, मस्त मजा आएगा, और साथ में खुला आसमान हो तो आपका स्पेस एलिमेंट जागता है। पांच तत्वों से आदमी बना है, एंड ये दो तत्व आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टाइम पे पानी का तत्व भी है और साथ में आसमान यानी स्पेस एलिमेंट भी है, और साथ में धरती पे बैठना तो यानी कि बुध एलिमेंट यानी कि एक तरह से पृथ्वी एलिमेंट को भी हम एक्टिवेट कर रहे हैं। यानी कि इसमें कुछ कुछ प्लैनेट्स को हम एक्टिवेट कर लेते हैं और कुछ कुछ हम तत्वों को एक्टिवेट कर लेते हैं। अब ऐसे में एक्टिवेशन से याद आया कि अब रशिया ने एक्टिवेट किया हुआ है कि भैया आपने थोड़े से गोल्ड बेचने का। एंड आप में से कईयों के न्यूज पोस्ट आ रहे थे और कई लोग बड़े परेशान हो रहे थे, अरे रशिया बेचने पे आ गया। कितना? 25 टन बस। यानी कि 25 टन बेचना चाहता है रशिया, या बेचा है उसने क्योंकि उसको लिक्विडिटी का थोड़ा इशू आया होगा, तो उसको आपने हेडलाइन मान के परेशान हो गए कि भैया अब तो मैसिवली गोल्ड बिकेगा। अरे 25 टन रशिया ने बेचा, ऐसे ही 54 टन टर्की ने बेचा। टर्की की तो हालत वैसे ही बहुत खराब है। तो टर्की वाली न्यूज क्यों नहीं बनी? क्योंकि टर्की वाली न्यूज इसलिए नहीं बनी क्योंकि आप सारों को पता है टर्की की हालत खराब है। तो आप ये अज्यूम कर लेते कि अगर टर्की 54 टन बेच रहा है यानी कि टर्की की हालत बहुत खराब है। तो ऐसा अजम्पशन रशिया के लिए क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको लगता है रशिया की हालत खराब नहीं है। मैं मानता हूं रशिया की हालत उतनी खराब नहीं है, क्योंकि उसके पास एक्सेस टू रिसेंट अक्वायर्ड रिसोर्सेज है, जो यूक्रेन में भी उसको कहीं ना कहीं से मिले। आर्कटिक ओशन में कई तरह के रिसोर्सेज हैं, और कई तरह का रेवेन्यू मॉडल उसका जाग गया है जब से ये मिडल ईस्ट का क्राइसिस शुरू हुआ है। मगर लिक्विडिटी के लिए उसको ये मात्र 25 टन बेचना पड़ा। 25 टन बस। मतलब हम बात कर रहे हैं 25 टन रशिया जो बेच रहा है उसमें हम परेशान हो गए। हमने ये क्यों नहीं देखा कि किसने खरीदा? चाइना ने। यानी कि इसका मतलब ये, हम जब भी ये देखते हैं कि अरे रशिया बेच रहा है गोल्ड, या लेटर से ये फलाना कंट्री गोल्ड बेच रहा है, तो यानी गोल्ड बेच रहा है तो यानी गोल्ड का तो बाजा बज गया। ये भी तो देखो, कोई सामने खरीद भी तो रहेगा। कॉन्ट्राडिक्टिंग मार्केट्स होती हैं, कोई रिलायंस बेचता है, कोई खरीदता है। पॉइंट ये, जिसको बेचने पे लगाया होता है वो सोचता है कि ये गिरेगा, और जो खरीद रहा होता है उसको लगता है बढ़ेगा। दोनों में से समझ जरूरी है कि अल्टीमेटली जो रिलायंस का शेयर है वो बुल के घर में या बियर के घर में। यानी कि हर मार्केट में कोई ना कोई बेच रहा होता है, कोई ना कोई खरीद रहा होता है। तो कौन क्या बेच रहा है उससे एक्साइटेड मत हुआ करें। एक्साइटमेंट उससे हुआ करिए आपकी कि भैया बुल के घर का शेयर है या बुल के घर का अंडर लाएंगे तो बेच रहा है। तो अगर बेच रहा है तो कौन खरीद रहा है, और बियर के घर का अंडर लाएंगे तो कौन बेच रहा है एंड कौन खरीद रहा है। उससे आपको समझ आएगा कि नैरेटिव क्या बिल्ड किया जा रहा है। यानी कि आपके दिमाग में एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि रशिया गोल्ड बेच रहा है। तो यानी कि आपके मन में ऐसा सवाल आना चाहिए, तो यानी कि जवाब आना चाहिए। तो इसका मतलब ये, आपको ऐसी चीजों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ऐसी कुछ कुछ वीडियोस जो मैं आपको शेयर करता रहता हूं, ऑब्वियसली ये वीडियोस मैं अपने नेटवर्क ग्रुप्स में भेज रहा हूं। एंड मैंने कई बार आपको जिक्र भी किया है कि कोई आपका सवाल हो तो प्लीज पूछें ग्रुप में। भाई कोई आपका सवाल मतलब कोई और सवाल नहीं, इसी वीडियो को यानी कि जो भी वीडियो मैं बना रहा हूं, जो ग्रुप में पोस्ट कर रहा हूं, उसके ऊपर जो सवाल है वो पूछें ग्रुप में। एंड अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, यानी कि आप मेरे ग्रुप में नहीं है, कमाल है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप्स हैं, उसमें जुड़े, उसमें कई तरह के और भी कई लोग सवाल पूछते रहते हैं, एंड उन सवालों का मैं जवाब देता हूं, एंड हो सकता है इसी में आपका भला हो जाए। और साथ में अमन चुग सीए ऐप, AMANCHUGH सीए ऐप है, वहां पे भी मैं कई तरह के और ज्ञान भी पोस्ट कर रहा हूँ। नॉलेज पोस्ट भी है, जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक, जियो मार्केट्स, और साथ में इवेंट एंड टाइम एनालिसिस, यानी आने वाले समय में क्या होगा उसको पहले से जाने, यानी ऐप पे जुड़े। एंड ऑब्वियसली सक्षमता लेने का मन हो कि भैया बुल के घर में कौन है, बियर के घर में कौन है, एंड कैसे कैसे अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड किया जाए, मैनेज किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, तो ऑब्वियसली उसके लिए क्लोज कम्युनिटी। अगर आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, वहां पे CXOs क्लोज कम्युनिटी और NRIs क्लोज कम्युनिटी के बारे में सब कुछ बताया गया है। मेरा डिटेल्ड प्रोफाइल भी है, वो भी देखें। एंड साथ में किस तरीके का वर्ल्ड आने वाले समय में पैदा हो रहा है उसको भी देखें, क्योंकि अगर आपको पहले से पता होगा तो अलाइंड रहेंगे। नमस्कार, जय भारत।